नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ पर अत्याचार का फैसला। बेटा, तुम मुझे क्यों इतना पीट रही हो? आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने तो प्लेट में तुम्हारी झूठी गोभी की सब्जी रखी हुई थी, वही सब्जी एक रोटी के साथ खाई थी। उसके अलावा और कुछ भी नहीं खाया। बेटा, मैंने तो आम कहाँ रखा हुआ है देखा भी नहीं, और तुमने बिना कुछ देखे मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, दुश्मन नहीं जो अपनी पत्नी के कहने पे मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। अब इन बूढ़ी हड्डियों में और अधिक मार सहने की ताकत नहीं। अब तुम मत मारो बेटा, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं तो बर्तन साफ करने गई थी, उन्हीं बर्तनों में से तुम्हारी बची हुई सब्जी को खाया था, क्योंकि मैंने स्वाद से कुछ भी नहीं खाया था। बेटा, तभी माधुरी जी की बहू चूहे गुस्से से दंदनाती हुई आई और बोली, ए बुढ़िया, क्या कह रही है कि मैं तुझे खाना नहीं देती हूँ? तेरा पेट है या कुआ? सुबह शाम दोपहर कितना ठूसती है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता। चूहे की बातें सुनकर कृष्णा अपनी माँ को फिर से गुस्से से मारने लगा। तभी माधुरी जी बोली, मत मार बेटा, और कितना मारेगा? कुछ तो तरस खा, मैं तेरी माँ हूँ। तभी कृष्णा दांत पीसते हुए अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके अपनी माँ से बोला, माँ हूँ तभी तो सिर्फ मार कर छोड़ देता हूँ, वरना कोई दूसरा होता तो उसके खाल उधेड़ कर उसको जहर देकर मार देता। बूढ़ी हो गई हो लेकिन अभी भी शर्म नहीं आती? चोरी करना नहीं छोड़ा अभी तक? मैं कितने अरमानों से जूही के लिए आम लाया था और सबका सब चट कर गई, और मुझे पता ही नहीं चला। हद होती है चोरी करने की और चटोरी पेन की भी। माधुरी जी रो रो कर गिड़गिड़ाते हुए अपनी बेटे को अपनी सफाई देती रही, लेकिन बेटा था कि अपनी माँ की बात सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी पत्नी के प्यार में अंधा हो चुका था। उसकी पत्नी दिन को रात कहती तो वो वैसा ही कहता, गर्मी को बरसात कहती तो उसे भी सच मान लेता। उठ तो उठ और बैठ तो बैठ, ऐसी हालत थी कृष्णा की। तब जूही ने कहा, सुनो जी, इस बुढ़िया को ऐसे ही मरने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो मार खाते खाते ढीठ हो गई है। इसे पता है 2-4 थप्पड़ के डंडे मारोगे और छोड़ दोगे, फिर से यह वही करेगी जो उसका मन करेगा। इसलिए आप ऐसा कीजिए, इस बुढ़िया के सारे कपड़े उतार दीजिए और सारा दिन कड़ाके की धूप में बाहर आंगन में ही पड़ा रहने दीजिए, और खाना पानी भी बंद कर देंगे। तब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तब कहीं उसको समझ में आएगा कि अपने ही घर में चोरी करके खाना खाने का क्या अंजाम होता है। अरे, इतने सारे आम एक साथ कैसे खा लिया इस बुढ़िया ने? मैं तो सोच सोच कर हैरान हूँ। तभी माधुरी जी लड़खड़ाती जबान से बोली, बेटा, मैंने कोई आम नहीं खाया, मैंने तो आम देखा भी नहीं है कि वो कहाँ रखे हुए थे। मैं तो बस तुम्हारी प्लेट की झूठी गोभी की सब्जी के साथ उसी प्लेट में रखी हुई एक रोटी जो को खाई थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। झूठ बोलती है बुढ़िया, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। गरिमा ने गुस्से से कहा और अपने पति से सास को पिटवा देख मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि वो तो सारे आम जूही ने ही खा लिए थे, लेकिन अपनी सास को पिटवाने के लिए उन पर इल्ज़ाम लगा दिए। जूही की बात मानकर और बिना लाज शर्म ने कृष्णा अपनी माँ के कपड़े जबरदस्ती खोने लगा, लेकिन माधुरी जी गिड़गिड़ाते हुए बार बार कह रही थी कि बेटा, मेरे साथ इतनी ज्यादती मत करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। बेटा, मेरे कपड़े मत खोलो, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। वैसे भी पहले से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कृष्णा गुस्से में खिसिया कर बोला, बड़ी चिंता है खुद की, कभी अपने बेटे के बारे में सोचा है? इतनी उम्र हो गई है पर अभी तक कितना खाना खाते हैं, खाकर मुझे तो कंगाल ही कर देगी किसी दिन, और ऊपर से चोरी भी करती है। तेरा वो स्वर्गवासी पति इतनी दौलत नहीं छोड़ गया है जो मैं कंगाल हो जाऊँ। माधुरी जी बोली, नहीं बेटा, मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे अपने पास बुला ले। मैं भी अपने पति के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन भगवान भी मेरी नहीं सुनता। पता नहीं मेरी किस जन्म का पाप है जो इस जन्म में भुगत रही हूँ, और मैं बीमार इसलिए भी नहीं पड़ना चाहती क्योंकि एक तो भगवान मेरी सुनते नहीं है, और दूसरा बिना इलाज के मुझे बहुत तकलीफ होती है। माधुरी जी कितना कहने की देर थी कि कृष्णा उन पर भड़कते हुए बोला,
अब कहना क्या चाहती हैं? मैं आपका इलाज नहीं करवाता और करवाऊंगा भी क्यों? क्या इतना फालतू का पैसा है मेरे पास जो आपका हमेशा इलाज ही करवाता रहूं? आपके लिए तो यही सजा ठीक रहेगी। कहते हुए उसने माधुरी जी के कपड़े उतार कर उन्हें जून के कड़ाके की गर्मी और धूप में खुले आसमान के नीचे आंगन में बैठाकर घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। माधुरी जी एक तो बुढ़ापे के कारण पहले से ही कांप रही थी, ऊपर से कड़ाके की धूप गर्मी उनके बदन को और जला रही थी। बेचारी कभी घर के कोने में जाकर छाई में बचने की कोशिश करती तो कभी आंगन में उगे पेड़ के नीचे जाकर छुपने की कोशिश करती, लेकिन इतनी गर्मी जोरों की लग रही थी कि उन्हें कहीं भी राहत नहीं मिल रही थी। वो रोते रोते दरवाजों को पीटती रही और बोलती रही, बेटा कभी तुमसे बिना पूछे कुछ नहीं खाऊंगी बहू, मुझे चाहिए तो तुम 4 दिन तक भूखे रख लेना, लेकिन अभी तो अंदर आने दो। बेटा गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। बेटा कृष्णा, बेटा दरवाज़ा खोल दो। जूही बहू एक बार तो दरवाज़ा खोल दो, इस बूढ़ी पे नहीं तो इस उम्र पे तो थोड़ा रहम करो। लेकिन माधुरी जी की बात उन दोनों ने नहीं सुनी। बेचारी मेन गेट खोलकर सड़क पे भागने लगी ताकि उन्हें कोई घना पेड़ मिल जाए, लेकिन बेचारी बूढ़ा शरीर कितना तेज भाग सकता था। दौड़ते दौड़ते उन्हें पेड़ के नीचे एक फटे हुए किसी की गंदी चादर उन्हें मिली। उन्होंने उसे उठाया और झाड़ कर उसे ही ओढ़ लिया। वो चादर इतनी फटी हुई थी कि वो उनके बदन को सही से ढक भी नहीं पा रही थी। माधुरी जी उस चादर को ओढ़ कर देखी तो उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो सुस्त होकर वही उसी पेड़ के नीचे बैठ गई और अपनी अतीत में खो गई। कृष्णा के पिता विनोद जी कई दिनों से बीमार। माधुरी जी ने उनका बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई और एक दिन काल ने उन्हें अपना ग्रास बना ही लिया। कृष्णा अपने पिता से ज़्यादा ही जुड़ा था, जैसे सब लड़के अपने पिता से जुड़े होते हैं। पिता की मृत्यु हो जाने से उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गांव के परिवार और रिश्तेदारों के लोगों ने माधुरी जी को समझाया कि कृष्णा भी बहुत छोटा है, उसे पिता की ज़रूरत है, इसलिए शादी कर लो। लेकिन सौतेले पिता कृष्णा को दुख न दे, यही सोचकर माधुरी जी ने दूसरी शादी नहीं की और अकेले ही उसे पालने का ठान लिया और पाला भी। पर किसी पता था कि माधुरी जी ने कभी किसी तीसरे को अपने बीच नहीं आने दिया। आज वही किसी तीसरे के लिए उन पर इतना अत्याचार करेगा। खैर दोनों माँ बेटा अपनी ज़िंदगी में खुश थे, लेकिन कृष्णा अपनी माँ से खिंचा खिंचा सा रहने लगा। वो अगर बीमार रहती तो कृष्णा घर में कैद हो जाता। कहीं भी ज़्यादा तो माधुरी जी उसकी खबर लेती रहती। यह सब कृष्णा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, इसलिए कभी कभी दोनों में इन्हीं बातों पे बहस हो जाया करती थी। एक दिन कृष्णा ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं आपकी और इस घर की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता, इसलिए मैं शादी करना चाहता हूँ और मैंने लड़की भी देख रखी है। आप क्या चाहते हैं? माधुरी जी खुश होकर बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन तुम जिस लड़की से शादी करना चाहती हो मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि वो हमारे घर के लायक भी है या नहीं। कितने सालों बाद इस घर में किसी तीसरे के कदम पड़ेंगे, हमारा घर फिर से स्वर्ग बन जाएगा जैसे तुम्हारे पिता के रहते था। माधुरी जी ने कहा। तभी कृष्णा ने कहा, माँ हम कल ही कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, उसके बाद वो यहीं रहेंगे, फिर जितनी मर्जी बात कर लीजिएगा। अभी मेल मिलाप करवाने का समय नहीं है। मेरे पास यह कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन कृष्णा जूही को लेकर आ गया। माधुरी जी ने सारी रस्में निभाई जो एक सास निभाती है, जिस पे जूही खुश होने की बजाय व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, वाह माँ जी आपकी हरकतें देखकर तो लग ही रहा कि मुझे यहाँ कोई कमी महसूस नहीं होने लगी और ना ही मुझे किसी काम को हाथ लगाने की ज़रूरत होगी, और तो और आपको रसोई का काम भी करना होगा। जूही की ऐसी उल्हाना भरी बातों से माधुरी जी का खिला हुआ चेहरा मुरझा सा गया था। फिर भी वह कुछ नहीं बोली। कृष्णा झुझलाते हुए बोला, माँ अब यह सब नाटक खत्म हो गया हो तो रात के खाने का इंतज़ाम कर लीजिए। अब नई नई बहू आती है, रसोई में तो नहीं जाएगी ना। यह क्या कह रही हो आप? आज तो क्या, इसके रहते तो मैं कभी भी रसोई में नहीं जाऊँगी। देखो आपने मुझसे यही वादा किया था ना
जूही ने आंखें नचाते हुए कहा, अरे हाँ पापा, वैसे भी अब पूरे दिन घर पे रह कर करेंगे भी क्या? तुम्हारे आराम में कोई खलल नहीं आएगी। यह वादा रहा, बस आप तो खुश हो ना? कृष्णा ने हंसते हुए कहा। तो माधुरी जी ने उन दोनों की बातें सुनकर हैरान हो गए। कहाँ तो वो सोच रही थी कि सालों बाद घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है, और कहाँ लक्ष्मी के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी। समय बीतता गया, माधुरी जी अपने घर में नौकर बन के रह गई थी। घर का काम हो गया या बाहर का, सारे काम की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। सब कभी वो बीमार भी पड़ जाती तो भी उन्हें आराम नहीं मिलता था, ना ही कोई उनकी सेवा करता था। एक दिन जब माधुरी जी बाथरूम साफ करते करते फिसल गई, उनका सर दीवार पर जा लगा और फट गया। खून की धारा बहने लगी। वो खून को हाथ से दबाते हुए जूही के पास गई और बोली, बहू, मेरा सिर बाथरूम में गिरने की वजह से फट गया, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो जूही ने कहा, अच्छा, आप गिरते पड़ते रहो और हम डॉक्टर के पास लेकर जाते रहे, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? चुपचाप बैठे रहिए, मैं कुछ कहती हूँ। पता नहीं भगवान इस मुसीबत को उठा क्यों नहीं लेते। वो बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में गई और अपना पुराना दुपट्टा लेकर माधुरी जी के सर पे बांध दी। माधुरी जी दर्द से छटपटा रही थी, लेकिन जूही को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कृष्णा घर पे आया तो उसका बेटा मोनू ने सारी घटना के बारे में बताया। मोनू के बताने पे जब कृष्णा अपनी माँ को देखने के लिए उनके कमरे में गया तो उनके तो होश उड़ गए। वह सबसे पहले माधुरी को अस्पताल लेकर गया, फिर उन्हें इंजेक्शन लगवा कर घर ले आया और जूही से कहा, पागल हो गई हो क्या? सर फटकर खून लगातार बह रहा है, ऐसे तो सारा खून बहकर वो मर जाती। फिर सोचा क्या होता, मरती है तो मेरी बला से, इस आफत से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। इसने करवाया है ना अस्पताल में हमारा खर्चा, आप देखो इससे कैसे खर्चा वसूलती हूँ मैं। जूही गुस्से में बोले। अस्पताल से आकर माधुरी जी अपने कमरे में लेटी थी। अधिक खून बह जाने की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, पर ना ही उनकी तबीयत के बारे में पूछने को उनका बेटा कृष्ण आया और ना ही बहू जूही आई। वो भूख से तड़प रही थी। आखिरकार थक हार कर उन्होंने ही जूही को आवाज़ लगाई और रोटी देने को कहा। रोटी? कौन सी रोटी? जो अस्पताल में खर्च हुआ है ना, उससे आपकी 3 दिन की रोटी तो समझो गई। अब 3 दिनों तक सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा कर उठिया। जूही ने कहा। माधुरी जी बहू की बातें सुनकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा शायद अब तो वो भूखे भगवान के पास चल बसे, पर कभी कभी मौत भी आसानी से नहीं मिलती। यही हुआ उनके साथ भी। वो अपनी भूख के दबाने के लिए अपने पेट को कपड़े से बांधती, तो कभी जग का पूरा पानी पी लेती, तो कभी सोने की कोशिश करती, परंतु उस बुजुर्ग को राहत नहीं मिल पा रही थी। तभी उनका पोता मोनू चुपके से उनके पास आया और अपनी दादी जी को दूध का गिलास पकड़ाते हुए बोला, दादी जी, ये दूध मम्मी ने मुझे पीने के लिए दिया है, लेकिन मैं चुपके से आपके पास ले आया। आपको भूख लगी है ना? जल्दी से इसे पी लीजिए, इससे पहले कि मम्मी को पता चले। मोनू की इस अपनापन शब्दों से माधुरी जी और भी ज़्यादा भाव विभोर हो गई और अपने कांपते हुए हाथों से वो दूध का गिलास पकड़ के उसे पीने लगी। वो दूध को आधा गिराती और आधा पीती। जब गिलास का दूध खत्म हो गया तो वो जमीन में गिरे दूध को भी चाटने लगी। उनको ऐसा करता देख मोनू बोला, दादी जी, आपको जितने दिन की सज़ा मिली है ना, मैं इसी तरह आपको दूध लाकर दे दिया करूँगा, लेकिन आप ऐसे ज़मीन पे गिरे दूध को मत चाटिए, वरना फिर से बीमार हो जाइएगा। बेटा कहते हैं बच्चे की बातें भगवान जल्दी सुनते हैं। तुम भगवान से कहो ना इस बुढ़िया को अपने पास बुला ले। माधुरी जी ने बड़े ही करुण स्वर में कहा। दादी जी, मम्मी पापा आपको बहुत तंग करते हैं ना, मैं भगवान से यही कहूँगा कि भगवान उन्हें सजा दे। मोनू ने कहा और वहाँ से भाग गया। उसी प्रकार अगले दिन भी मोनू जब दूध लेकर अपने दादी के पास गया तो जूही ने उसे देख लिया। फिर क्या था, उसने बढ़ा चढ़ाकर वो बात कृष्णा को बताई। फिर कृष्णा ने माधुरी जी को बहुत पिटाया। सब देखते देखते अब मोनू धीरे धीरे बड़ा होने लगा और अपनी दादी जी के लिए आवाज़ उठाने लगा, इसलिए उसे पढ़ाई करने के बहाने घर से बाहर भेज दिया गया। मोनू के बाहर जाते ही कृष्णा और जूही का
वही रवैया रहा माधुरी जी के साथ भी। आए दिन कुछ न कुछ बात को लेकर माधुरी जी के साथ मारपीट करते रहते। माधुरी जी के लिए कृष्णा ने कभी नए कपड़े या चप्पल नहीं खरीदी। बहू अपने फटी पुरानी साड़ी या टूटी फूटी चप्पल उन्हें पहनने के लिए दे देती। यहाँ तक कि खाना भी उनको कभी ताज़ा नसीब नहीं होता था। एक दिन बर्तन धोते हुए उनके हाथ से एक प्लेट गिरकर टूट गया, इसलिए बहू ने उन्हें दिन भर खाना नहीं दिया। जब माधुरी जी बर्तन धोने रसोई में गई तो कृष्णा ने थोड़ी सी सब्जी छोड़ दी थी और रोटी जल गई थी, जिसके कारण वो पावर की तरह कड़क हो गई थी। उसे वो प्लेट में ही छोड़ दिया था, बस उसी को माधुरी जी ने खा लिया था। इसी वजह से उन्हें चोर कहकर कड़ाके के धूप में बाहर कर दिया गया था और पीटा भी गया था। इधर जूही और कृष्णा अपने कुंडे में जाकर खुश होते हुए कहते हैं कि चलो बुढ़िया मर गई यहीं जाकर, और इसी खुशी में दोनों पार्टी कर रहे होते हैं। तभी अचानक मोहल्ले में बड़ी हलचल शुरू होने लगी। जूही ने कृष्णा से कहा, पता नहीं आज मोहल्ले में कुछ हुआ है, ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है। आप जाकर पता कीजिए ना क्या बात हुई है। कृष्णा उस भीड़ में जाकर पता करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है और वो घबराता हुआ वापस आकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है और हाँफते हुए जूही से कहता है, गजब हो गया जूही, सामने वाले तालाब में एक बूढ़ी औरत की लाश मिली है, वो भी खाली बदन। अब पुलिस आएगी तो माँ को घर पे न देख कर हम पेश न कर बैठे, लोगों पे निहोरिया बताया उसे तो वो लाश माँ के ही मालूम पड़ती है। हम तो पूरे फंसे जूही, आप सबसे पहले तो अपने चेहरे से घबराहट को निकाल कर फेंक दो, और हाँ, अगर पुलिस आए तो कह देना कि हमारे बेटे से मिलने गए हैं। जूही ने अपनी वही चमकाते हुए कहा, लेकिन अगर पुलिस मोनू से पूछेंगी तो तुम जानती हो ना हमारा मोनू कैसा है। अगर हम ऐसा कहेंगे तो उल्टा वही हमसे पूछने लगेगा। दादी जी तो उसके पास गई ही नहीं, उल्टा वो तो हम पे ही चिढ़ जाएगा कि दादी जी घर से कब निकली थे और कहाँ गई थी। तुम भी ना ऐसे सुझाव देती हो कि एक दिन मरवा ही कर ही छोड़ोगी। कृष्णा ने कहा, ठीक है तो फिर कह देंगे तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, उनकी फ़ोटो भी दिखा देंगे और फिर कोई पुरानी वाली फ़ोटो ढूंढने लगनी है। दोनों जब बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे को किसी ने जोर जोर से खटखटाया। कृष्णा ने देखा कि दरवाजे में पुलिस खड़ी है तो उसके तो होश से उड़ गए। वो तो डर के कारण थर-थर काँपने लगा और वो पसीना पसीना हो गया। उसने तो कँपकँपाते हाथों से दरवाज़ा खोला और बोला, जी साहब क्या हुआ है? आप लोगों ने तो सुना ही होगा, यहाँ पास के तालाब में एक बूढ़ी औरत की लाश मिली है और मोहल्ले वालों ने बताया है कि आपकी माँ जैसी लग रही है, इसलिए हम तहकीकात करने के लिए यहाँ चले आए हैं। पानी में डूबे रहने के कारण चेहरा काफ़ी बिगड़ चुका है, इसलिए उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए अपनी माँ को बुलाइए, हम उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। वो ठीक तो है ना? पुलिस ने कहा तो जूही बोली, हाँ हाँ, इसलिए माँ जी तो बिल्कुल ठीक है, वो तो अभी चारों धाम की यात्रा पे गई है, यह देंगे उनकी भेजी हुई फ़ोटो। ऐसा कहकर कृष्णा ने अपनी मोबाइल आगे बढ़ा दिया। आप बात कराइए उनसे हमारे, क्योंकि मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि इससे पहले आपकी माँ कभी इतने दिनों तक बाहर नहीं रही है। पुलिस ने सख्ती में आकर कहा, जी वो क्या है ना, माँ इस बार अपनी सहेलियों के साथ गई है ना, वो काफ़ी दिनों बाद गई है। कृष्णा ने हकलाते हुए कहा, ठीक है अभी तो चलता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर कभी आऊँगा, पुलिस ने कहा और जाने लगी। पुलिस जैसे जाने के लिए मुड़ी की माधुरी जी के छोटे भाई की बेटी आंचल, जो कि माधुरी जी को बड़ी मम्मी कहते हुए सिर्फ मम्मी ही कहती थी, वो भी शादी के बाद में उसी शहर में रहती थी, लेकिन जूही का व्यवहार अच्छा नहीं था, इसलिए वो उनके घर बार बार नहीं आती जाती थी। लेकिन आज भी मौके पे घर पहुंच गई और आकर कहने लगी, भैया माँ तीर्थ यात्रा पे कब गई और आपके पास उनकी ये फ़ोटो कहाँ से आई? या माँ की कई साल पुरानी फ़ोटो है मम्मी पापा की, इस फ़ोटो को मैं कब से ढूंढ रही थी फ्रेम करवाने के लिए, अभी कुछ दिन पहले ही मोनू ने मुझे भेजी है, लेकिन इतने अच्छे लगते हैं ना दोनों एक साथ। जब पापा जिंदा थे वो फ़ोटो तो तब की है ना,
यह तुम क्या कह रही हो? उस पुलिस वाले ने आंचल से पूछा। हाँ सर, मैं सच कह रही हूँ। ये देखिए, इस फोटो को इन्होंने आपको दिखाया। वो तो आधी अधूरी फ़ोटो है, पूरी फ़ोटो तो मेरे पास है, क्योंकि इनके बेटे ने ही मुझे भेजी थी। यह देखिए सर, यह रही पूरी फ़ोटो। इतना कहकर आंचल अपना मोबाइल पुलिस वाले के सामने बढ़ा देती है, जिसमें माधुरी जी उनके पति विनोद जी के साथ में थे। तो फिर इसका मतलब यह लाश आपकी माँ की है। अब आप लोग सच बताने का कष्ट करेंगे या फिर हम लोग आप अपनी तरीके से बुलवाए? नहीं सर, हमें नहीं पता माँ उस तालाब तक कैसे पहुँच गई। हमने उन्हें मारा नहीं, हम तो बस इतना कहकर कृष्णा शांत हो गया। फिर जूही बोली। हाँ सर, हमने तो बस उन्हें घर से बाहर निकाला था, लेकिन पता नहीं वे कैसे तालाब तक पहुँच गए। जूही भी लड़खड़ाती ज़बान से बोले जा रही थी। हाँ सर, वो तो बस हम उन्हें सजा देना चाहते थे ताकि वो आगे से चोरी न करें। कृष्णा ने कहा। अच्छा भैया, माँ ने क्या चुराया था, जरा मैं भी सुनूं। आंचल की आंखों में आंसू आ गए। वह डबडबी आंखों से प्रवासी आवाज में बोली। तभी कार से उतर के माधुरी जी का पोता मोनू भी आ गया पहुंचा, जो कि पढ़ाई पूरी करके आज की नौकरी भी करने लगा था। उसने अपनी बुआ के आंसू पोंछे और उन्हें अपने गले से लगाते हुए चुप कराया और अपने पापा से पूछा। पापा, दादी जी ने आपको कौन सा ऐसा कीमती सामान चोरी कर लिया था? मोनू तो चुप था। तू कुछ नहीं जानता बेटा, तेरी दादी जी पागल हो गई थी। वो तो कुछ भी कर सकती थी, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। कभी घर से पैसे चुरा लेती और कभी कीमती सामान, इसलिए हमने उन्हें सजा देने की सोची, जिससे वो डर कर ऐसा नहीं करेगी। कृष्णा ने कहा। नहीं सर, यह लोग झूठ बोल रहे हैं। माँ बिल्कुल ठीक थी। आंचल रोते हुए बोली। मुझे पूरा यकीन है इन्होंने ही उन्हें मारा है। उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर अच्छे से पूछताछ कीजिए, यह सब कुछ सच सच बता देंगे। कृष्णा और जूही दोनों अपने बेटे मोनू से गिड़गिड़ाते हुए बोले। मोनू बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम अपनी बुआ को समझाओ ना अपनी कंप्लेन वापस लेने के लिए। तभी मोनू गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले। नहीं, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, जिन्होंने मेरी दादी को कपड़े उतार कर तालाब में धक्का देकर मार डाला। ऐसे हवान से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को अपने साथ। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया, मैं सब बताती हूँ। ऐसा कहकर जूही उस दिन की सारी घटना सबके सामने बता देती है। मोनू ने आवाज़ लगाया। आ जाइए दादी जी। आंचल ने जाकर अपनी बड़ी माँ को हाथ पकड़ के अंदर ले आई। माधुरी जी को जिंदा सामने देखकर कृष्णा और जूही के तो होश उड़ गए। आज यह पहले वाली गरीब दुखियारी माधुरी जी नहीं थी, यह तो रेशमी साड़ी पहनी हुई एक सितारे से लग रही थी। ऊपर से आंखों में चमकदार चश्मा पहने हुई थी। अरे मैडम, आप यहाँ? पुलिस वालों ने पूछा। आप तो वही है न जो कल वृद्धाश्रम का उद्घाटन करने आई थी और 30 लाख के धनराशि दान भी की थी। यह सुनकर कृष्णा जूही की आंखें फटी की फटी रह गई कि यह सब कैसे हुआ। माँ, आप यहाँ मतलब फिर तालाब में, और यह सब क्या चल रहा है? कृष्णा ने चौंकते हुए पूछा। मोनू बोला। पापा ठहर जाओ, सब बताता हूँ। दादी को सांस लेने दो दीजिए। उस रात जब आप दोनों ने दादी जी को घर से निकाला था, दादी जी अपनी इज्जत बचाने के लिए सड़क पर भाग रही थी। तभी गुप्ता अंकल ने उन्हें देख लिया। उन्हें उनकी ऐसी हालत देखकर यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब आप लोगों के ही देन है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले बुआ को फ़ोन किया, क्योंकि बुआ ने हमारे घर के आसपास के सभी लोगों को अपना नंबर दे रखा था, ताकि दादी जी को कोई परेशानी भी हो तो उन्हें तुरंत कॉल लगे। फिर बुआ ने मुझे फ़ोन किया और हम दोनों वहाँ जाने के लिए निकल पड़े। तब तक हमने गुप्ता अंकल को दादी जी पर नज़र रखने के लिए कहा। जब हम दोनों दादी जी के पास पहुँचे तो देखा बेचारी सड़क पे पड़े धूल भरी चादर को ओढ़े हुए थे। सच कहूँ तो हमारी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जितना तरस हमें दादी जी पे आ रहा था, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा आप लोगों पे भी आ रहा था। मैं तो उसी समय तुम लोग से जवाब मांगने जा रहा था, लेकिन बुआ ने मुझे रोक दिया और सही समय का इंतज़ार करने के लिए कहा। फिर मैंने भी सोचा सिर्फ सवाल जवाब से काम नहीं बनेगा, बल्कि इसके लिए तो उचित दंड भी मिलना चाहिए।
इसलिए बुआ दादी को अपने साथ लेकर चली गई, उनकी अच्छे से अच्छी देखभाल की और हम दोनों ने मिलकर उसकी हिम्मत बढ़ाई कि वे पहले की तरह अपने पैरों पे खड़ी हो सके। दादी, आपने आप को बोझ न समझे, इसलिए फूफा जी ने अपनी कंपनी में उन्हें मैगजीन डायरेक्टर के पद में नियुक्त कर दिया और अच्छी खासी पेमेंट भी देने लगे। आज दादी जी ने पूरी कंपनी को संभाल रखा है। जो आप लोगों ने उन्हें दुख दिया है, उस दुख से निकलने का बस यही तरीका था हमारे पास। नए नए दादी जी ने 2 वृद्ध आश्रम खुलवाए हैं और वहाँ अपने जैसे ही लोगों को शरण दी है। इनके काम से प्रसन्न होकर सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। अब यह कोई गरीब दुखियारी माधुरी जी नहीं है, बल्कि इस शहर की जानी मानी हस्ती है। माँ की हैसियत देखकर बेटी बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी जी, मैंने आपसे वादा किया था न कि आपके गुनहगारों को सजा दिलवा कर ही रहूँगा, तो आपके गुनहगार आपके सामने हैं। आप जो सजा देना चाहे इन्हें दे सकते हो। इन्हें तो कानून सजा देगा बेटा। जो अपनी जन्म देने वाली माँ को मारने की कोशिश कर सकता है, इन्हें इस समाज के बीच रहने का कोई हक नहीं है। वहाँ खड़े पुलिस वाले ने कहा। मोनू बोला, पापा, उस तालाब में किसी की भी लाश नहीं थी। वो तो हमने इस मोहल्ले वालों के साथ मिलकर यह नाटक रचाया था, ताकि आप लोग अपने मुंह से अपने किए क्यों खुद बोल सके। यह तो अच्छा हुआ जो आप लोग जेल न जा रहे हैं और आपके रहने का कोई ठिकाना न मिला, वरना मैं भी ऐसी ही गर्मी में आपको घर से निकलता तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता। शायद तब आपको रास्ते में गिरी हुई फटी हुई चादर भी न मिलती। उन्होंने कहा। फिर माधुरी जी स्वयं उनका कॉलर पकड़ के बोली, तूने मुझे न जाने कितने ही चाटे मारे थे और आज तेरे बेटे ने तो चाटा मारा है। उसका दर्द शायद तू कभी भूल नहीं पाएगा, इसलिए तुझे और चाटे मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुझे वक्त ने सबसे बड़ा जोरदार चाटा मारा है। यह तमाशा तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। दोनों वहाँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन माधुरी जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और दोनों को पुलिस उठाकर ले गई। मोनू ने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही दी और उन दोनों को लंबी सजा हुई। मोनू अपनी दादी को लेकर वापस अपने घर चला गया और खुशी खुशी उनके साथ जीवन व्यतीत करने लगा। अब तो आंचल का भी जब भी मन करता तो अपनी दादी और भतीजे से मिलने चली जाती। माधुरी जी तो आंचल को अपने पास ही रखना चाहती थी, लेकिन आंचल अपने परिवार और बच्चा का हवाला देकर मुश्किल से जल्दी वापस आने का वादा करके जाती थी। तभी माधुरी जी उसे जाने देती, वरना उसे जाने को नहीं देती थी। माधुरी जी अपनी बेटी को पाकर बहुत ही खुश रहने लगी थी और पौधा के साथ उनकी जिंदगी संवर गई। उसमें जीवन जीने की लालच बढ़ गई थी। अब माधुरी जी निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, जो मोनू और आंचल ने मिलकर कृष्णा और जूही के साथ किया, वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।